सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भाइयों, सभी से मैं जो कल जन्मदिन के कार्यक्रम में लेके शैमिली गहनकर से नरैना पास्ता तक, बांसबुर्जा से लेकर गारोली तक विधानसभा नगर के 208 गांवों, कस्बों, शहर, गांव गली और ढांडी ढांडी से 36 कौम के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए प्यार और आशीर्वाद देने के लिए पधारे। जो मेरे से उम्र में बड़े बुजुर्ग आए थे, उन सभी बुजुर्गों के चरणों में मैं शीश नवा के कोटि कोटि उनका चरण वंदन करता हूं। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। सीता अनसुईया जैसी मातृशक्ति कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारी, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जिले और दूसरे प्रदेशों से जो मेरे प्रियजन थे, ऐतिहासिक गांव जाटोली में पधारे, उन 36 कौम के बिरादरी के सभी भाई बहनों का, सभी बुजुर्गों का मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करने के अलावा मेरे शब्दकोश में कोई ऐसे शब्द नहीं है जिनसे मैं आपके प्यार और स्नेह का वखान कर सकूं। इस समय 1000 रुपये में भी आदमी खेत में काम करने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन अपना सब कुछ काम छोड़कर इतनी तादाद में 36 कौम की बिरादरी पधारी, उसका जितना बखान किया जाए उतना कम है। हरियाणा से चलकर भाई मेरे लाडले बेटे हरेश चिकारा और उसके साथी सुरेंद्र रोमियो, मुस्कान यादव, रेखा यादव, पूजा, नवीन नारू, पवन जाखड़, विपनेश चौधरी, एनडी जाट, रेखा, रागनी के महारथी, प्रिय रिश्तेदार महाशय नरदेव बेनीवाल एंड पार्टी, इतनी दूर दूर से अपने साधनों से अपना समय निकालकर आप पधारे, उनका मैं मेरे क्षेत्र की 36 कौम की बिरादरी की तरफ से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरिराम जी ढिंडवा साहब पधारे, उनका मैं भरतपुर जिले की सरदारी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। कल आपके प्यार और सम्मान से मैं इतना अभिभूत हूं कि इससे बड़ा धन कोई धन नहीं हो सकता। मुझे छोटे छोटे बच्चे, एक गरीब मजदूर, चाहे वो जाटव है, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे वो ब्राह्मण है, एक एक, कोई 100 रुपये से, किसी ने 500 रुपये से, किसी ने 1000 रुपये से, किसी ने 3100 रुपये से, किसी ने चांदी के मुकुट से, किसी ने साफा से, किसी ने श्री राम दरबार की मूर्ति जाटोली गांव की ऐतिहासिक सरदारी द्वारा मुझे सप्रेम भेंट की। जाटव समाज द्वारा अलग से चांदी का मुकुट बांधा गया। हमारे व्यापारी भाई द्वारा, जो मेव समाज से हैं, उनके द्वारा चांदी का मुकुट बांधा गया। सीकरी की तरफ से सैनी समाज द्वारा चांदी का मुकुट, मेव समाज द्वारा अलग से स्वागत सम्मान, सरपंच साहब द्वारा, अपने देश की पंचायत के सरपंच द्वारा मुझे चांदी का मुकुट और 3100 रुपये का सम्मान दिया।
पहलवान जब कुश्ती लड़ता है उसकी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से खुराक की पूर्ति नहीं होती, लेकिन उसका मनोबल ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आपका ये जो प्यार और आशीर्वाद है, ये मेरा लगाव है। आपका जो त्याग है, ऐसे समय में सब कुछ छोड़कर, लोग तो नहीं, पूड़ी के पैकेट और गाड़ी मुहैया कराते हैं तब भी भीड़ इकट्ठी नहीं होती, लेकिन आप अपने साधनों से अपना काम छोड़कर ऐसे समय में पधारे। इसने 2023 का आगाज कर दिया और उन लोगों को भी ये मुंहतोड़ जवाब दे दिया जो चाहे वो पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है। सारे नेता अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अकेले इस छोटे से कार्यकर्ता को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन आपका प्यार और आपका आशीर्वाद, गिरिराज जी की कृपा और गौ माता का आशीर्वाद, गरीब की दुआ मेरी ताकत है। दुनिया की कोई ताकत इस कवच को भेद नहीं सकती। निश्चित तौर पर कल का जो जनसैलाब था, ऐतिहासिक दादाजी महाराज चूड़ामन की धरती पर, जहां से भरतपुर रियासत का आगाज हुआ, भरतपुर रियासत की नींव लगी, उस धरती पर 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज आपकी ताकत से सब लोगों के पास पहुंच चुका है। लोग कहते हैं, और मैंने कल भरे मंच के माध्यम से भी कहा था, पैसा वही नहीं होता जो तिजोरियों में रहता है, असली पैसा तो वह है जो सड़कों पर घूमता है। जहां आपका ये बेटा खड़ा हो जाता है, वहां उसकी राम राम लेने के लिए अगर 20 आदमी रुक जाए तो इससे बड़ा पैसा क्या होगा। पैसा तो भिन्न भिन्न तरीकों से लोग कमा लेते हैं, लेकिन किसी के दिल को जीतना, दिलों पर राज करना हर किसी के बस की बात नहीं। कल जाटोली गांव के युवाओं ने कितनी मेहनत करके हर आदमी को जलपान की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था का जो इंतजाम किया, बुजुर्गों ने हुक्का पानी का सबका सम्मान किया। मैं जाटोली बस्ती का और मेरी युवा साथियों की जो मेरी टीम है, जीतन खो, डालचंद पहलवान, डॉक्टर ब्रजभूषण, प्रहलाद, महेश फौजदार, अनूप फौजदार, भोजराज सिंह, भाई जगतार सिंह, महेंद्र सैनी, परम सुख सैनी, पप्पी सैनी, चाचा ढेरू के सुपुत्र गोल्डी, सुनील सरपंच, जयप्रकाश जी मिश्रा, महेश शर्मा, कुमार गहनकर, गंगदेव गहनकर, परम सम्मानीय स्वर्गीय चाचा तेजा सरपंच मूढ़ौती के लाडले भतीजे भाई वीरपाल सिंह, सुंदरावली से चतर सिंह पहलवान, बच्चू पहलवान, कैलाश पहलवान, चतर सिंह उस्ताद, लल्लन भाई गिरधारी, और भी हमारी पिता तुल्य सरदारी बड़े गांव सुंदरावली से पधारी, गंगाबक से पधारे, पानौरी बस्ती से आए, सेऊ से पूरी सरदारी आई, मोनाके से हमारे भाई आए, वुल्लन हमारा परमंदरा से पूरी टीम लेकर आया, बेढम से पूरी सरदारी आई, ककड़ा से हमारी पूरी टीम आई। 2 से 8 गांव हैं, मैं नाम लूं तो लाइफ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी भाई अपने अपने साधनों से अपना समय निकालकर, किसी ने सामने आकर आशीर्वाद दिया तो किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया, किसी ने मुझे दुआ दी, किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने प्यार दिया, भिन्न भिन्न रूप से जो कल मुझे आपका आशीर्वाद मिला, निश्चित तौर पर मैं इससे अभिभूत हूँ। मेरा हृदय गदगद। जब छोटे छोटे बच्चे मंच पर आकर मेरे को स्वागत सम्मान कर रहे थे तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। इससे बड़ा धन कोई नहीं हो सकता।
ये प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आप लोगों की ताकत से अडिग हूं, मजबूत हूं। गिरिराज जी की कृपा और आपका आशीर्वाद बना रहे। बाकी तो लोग जिस रूप में जैसे चाहें उस रूप में हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहा हूं, तैयार रहूंगा। मेरा जीवन 50 साल की आयु पूरी हो गई। अर्धशतक करने के बाद आगे की पारी भी आप लोगों के नाम है। इसको जिस रूप में आप काम में लेना चाहें, हमेशा मैं आपके साथ रहा हूं, हमेशा साथ रहूंगा। नगर की जनता की सेवा करना, नगर से जनता की सेवा करना, और जिन दुष्ट आत्माओं ने नगर में हमारे भाइयों के साथ जो अन्याय और शोषण किया है, उनका ब्याज सहित हिसाब चुकता करना 2023 के विधानसभा चुनाव में पहुंचकर आपकी कृपा से आपका आशीर्वाद रहेगा। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने हमारे भाइयों के साथ, गौ माता के साथ जो भी अत्याचार, अन्याय, दुराचार किया है, चाहे वो कोई हो, लोग बाग मेरे पे टीका टिप्पणी करते हैं। मैं ना तो किसी जाति का विरोधी, ना मैं किसी धर्म का विरोधी, अन्याय का विरोधी हूं और रहूंगा। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए और उठाऊंगा। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं। चाहे वो गौ तस्कर हों, चाहे वो कोई ठग हों, चाहे चोरी करने वाले हों, जो लूट डकैती और अपराधी जो गलत काम करते हैं, भले लोगों को शांति से जीने नहीं देते, ऐसे लोगों के खिलाफ, अत्याचार और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना भरतपुर रियासत का इतिहास रहा है। इस इतिहास को हम निश्चित तौर पर जिंदा रखेंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से इस लड़ाई को हम बुलंदियों तक आपके आशीर्वाद से पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर मैं पुनः आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, और कल के कार्यक्रम में मेरे से या मेरे किसी शुभचिंतक भाई से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी रही हो, तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।